मौलाना फजलुर रहमान की पाक फौज मुखालफ बयान पर जज साहब ने आर्डर किए हैं 28 जुलाई को मौलाना फजलुर रहमान हाजिर हो। गुजरावाला के मारूफ कानूनदान मंजूर कादर बिंडर ने पटिशन दायर कर दी। शहीदों की तस्दील की गई है, सजा तो 7 साल मुकर्रर है। बताइएगा क्या कहेंगे, किस तरह जो है पटिशन दायर की गई है? पटिशन जो है वो दायर की गई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि शुदा को के मतलब गुफ्तगू की है और उस इल्ज़ाम तराशी की है, और शुदा का जो मुकाम है, जो उसकी हैसियत है, शहीद का जो रुतबा है, उसको गिराने की कोशिश की है और तानाज़नी की है। और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं, जो साथ इदारे, उनके मतलब भी नाजेबा अल्फाज और गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पटिशन है ये इस ज़िम्मन में मैंने की है कि मौलाना फजलुर रहमान को तलब करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा सर, बताइएगा कौन सी दफ़ात के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी? इसमें जो दफ़ात हैं वो 505A1 है और 505C है। इसके तहत कि जो कोई भी अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए पाक फ़ौज के इदारों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और गैर ज़रूरी और मनफी प्रोपेगेंडा करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान पर जुर्म साबित हो जाए तो इसकी सज़ा कितनी हो सकती है? जी, उसमें जो PPC में जो ये दफ़ात हैं इनकी सज़ा तो 7 साल मुकर्रर है। लेकिन पहले तो बात ये है कि पहले मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद है। अच्छा, ये समात जो है वो मुकर्रर हुई है, अब कितनी तारीख को जो है मौलाना को तलब किया गया है? मौलाना को 28 जुलाई को जज साहब ने आर्डर किए हैं कि 28 जुलाई को मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद भी हाज़िर हो, और पुलिस से भी कहा है कि रिपोर्ट पेश करें। अब पुलिस जो है वो फजलुर रहमान को तलब करती है, उनका मौक़िफ़ भी लेती है, हमारा मौक़िफ़ भी लेती है, लेकिन 28 को जज साहब ने उसको फजलुर रहमान को तलब किया है। पटिशन में फ़रीक किस किस को बनाया गया है? पटिशन में फ़रीक सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है, सिंगल फ़रीक है, क्योंकि उसी ने जो है वो तकरीर के ज़रिए ये सारा ज़्यादती खराबी की है। बाकी जो पुलिस होती है उसको पार्टी से लिए बनाया जाता है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। SHO को जो है पार्टी बनाया गया है। अच्छा, अदालत में पटिशन दायर करने से पहले थाने में भी कोई दरख्वास्त देने के लिए गए थे? जी, मैं थाने में दरख्वास्त मैंने दी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने बज़रिया डाक मैंने उनको रजिस्ट्री कर दी SHO साहब को। मैंने दोनों तरीक़ों से जो है वो थाना को अप्रोच किया है। अच्छा सर, बताइएगा अगर यहाँ पर ये दरख्वास्त जो है वो खारिज हो जाती है, फिर क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे? जी, इसमें पहली बात तो ये है कि हमारी जो ग्राउंड्स हैं, हमने जो पटिशन फाइल की है, रिट की है, वो उसकी बड़ी हैसियत है और बड़ा मुकाम है, क्योंकि हमने कानून के मुताबिक जो है वो दायर की है। और उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान ने हज़ासराई की है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया और शहदा के मतलब जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी पेश करेंगे। हमारे जो दलाइल हैं वो बादी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त और ठीक हैं। इंशाल्लाह पटिशन जो है वो मंजूर होगी, अब एक्सेप्ट हुई है, मंजूर होगी, और इंशाल्लाह मुकदमे के अंदराज के आर्डर होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ से हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आखिर में क्या पैगाम देंगे कि पाक फ़ौज के हवाले से और शोधा की तकरीम के हवाले से जो मुतनाज़ा बयान दिया गया, इस हवाले से आपका पैगाम क्या है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ये तरह डाली गई है या डाली जा रही है, या ये रवाज जो है नहीं होना चाहिए। मैंने तो आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि अपनी नाकामी, सियासी नाकामी की बजाय उसको देखते हुए या अपने नकाइस को देखने की बजाय शोधा पे, शहीदों को जो है उनकी तस्दील की गई है। और ये जो रवाज है पाकिस्तान में कि सियासतदान अगर इक़्तिदार में हों तो फ़ौज बहुत अच्छी है, वही सियासतदान इक़्तिदार में ना हो तो फ़ौज गलत है। सारी उम्र मौलाना फजलुर रहमान जो है उसने इक़्तिदार में रहने की कोशिश की है, मौका परस्ती उसने की है, मुफाद परस्ती से सियासत की है। अब अगर कहीं मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने उसके जो टारगेट थे, जो उसकी बातें थी, जो ओहदे दरकार थे, उसको वो नहीं दे सके या उन्होंने नहीं दिए, तो इसमें शहीदों का क्या कसूर है और पाक फ़ौज का क्या कसूर है?